नवरात्र आए, 22 मार्च से नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र जो है जो 9 दिन की जो विशेष साधना होती है, ये शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं, जिसमें भक्तजन जो है, इस समय सभी भक्तजन जो हैं नवरात्रों की तैयारियों में लगे हुए हैं, चाहे वह बाल हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, नर हैं, नारी हैं, सभी माताएं जो हैं, वह बहनें, भाई सभी जो है इस समय भगवती बड़े हर्षोल्लास से जो है ये 9 दिन जो है उत्सव को मनाते हैं और पहले से ही वह तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। कभी माँ के नवरात्र आ रहे हैं, हम माँ की पूजा करेंगे, माँ की आराधना करेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, माँ की कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि माँ की कृपा होगी तो ही हमारा जीवन जो है वह सुखी होगा, हम सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हो सकेंगे। तो इसलिए जो 9 दिन की साधना जो होती है नवरात्रि पूजन, जी नव दुर्गा की विशेष पूजना होती है कि पहले नवरात्र से लेकर के 9 दिन जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के जो है नवमी पर्यंत जो है जो 9 दिन जो होते हैं जो विशेष जो है माँ शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। और इस प्रकार से जो प्रतिदिन एक एक शक्ति अर्थात जो 9 देवियां हैं, नव दुर्गा जो है, उन नव दुर्गाओं की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो पहले दिन शिलपुत्री का ध्यान होता है, दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी का जो है उसका ध्यान किया जाता है, तीसरे चंद्रघंटा माता और चौथे कुष्मांडा। इस प्रकार से एक दिन जो है एकोत्र वृद्धि, तो अर्थात प्रतिदिन जो है वह एक ही स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है वह माँ की साधना जो है जो करते हैं। इसी प्रकार से कन्या पूजन का भी महत्व है। एक और वृद्धि जो मैं आपको बतला रहा था, एक और वृद्धि जो है जी प्रतिदिन जो है पहले दिन 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन, तीसरे दिन 3 कन्या का पूजन, चौथे दिन 4, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्या का पूजन, 1 भीड़ लोकड़े का पूजन करके व्रत का पारण जो है जी किया जाता है। जो विधि है जो शास्त्र भी जो है जो कर्म हम करते हैं, अथवा जो है आप 9वें दिन यदि प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सके तो 9वें दिन जो है आप 9 कन्या का पूजन, अथवा कुछ लोग 8वें दिन जो है वह व्रत का पालन कर देते हैं। तो इस प्रकार से 9 कन्या का पूजन, 1 वीर लोकड़ा का पूजन करके व्रत का पारण जो है आप कर सकते हैं। एकोद वृद्धि का जो एक जो है जो विधान है, अथवा जो है आप प्रतिदिन जो है कन्या का पूजन, जैसे हम जहाँ पर दरबार में करते हैं, हम प्रतिदिन 3 कन्या का पूजन करते हैं। फिर जो भी एकोत्र वृद्धि होती है तो इसके बाद चौथे में 4, फिर 5, ऐसे करते हुए जो है 9वें दिन जहाँ दरबार में तो जो भी कन्या आई होती हैं हम सबका ही पूजन करते हैं, क्योंकि कहा है अधिक से अधिकम फलम, 9 का तो करना ही करना है, जब उससे ऊपर आप करते हैं तो उसका जो है अधिक फल होता है। तो अधिक से अधिकम फलम, तो इसलिए इस तरह से नवरात्रों में विशेष कन्या पूजन करें, माँ की आराधना करें। अब माँ की आराधना में जो है जहाँ पर आप देखते हैं कि सभी जो है शाखा रोपण करते हैं, तो शाखा रोपण कल स्थापन के लिए भी मुहूर्त का जो विचार किया जाता है, परंतु इस बार जो है जो 22 मार्च से जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं इसमें सारा दिन शुभ है, इसमें कोई भद्रा नहीं है, कोई ऐसा नक्षत्र नहीं है जिस कारण से जो है उसमें विशेष मुहूर्त देखा जाए। तो प्रातः काल जो है आप ब्रह्म मुहूर्त से ही आप जब प्रातः काल जो है आप जो है नहा धो करके जो है जी पूजा जो है विधि विधान शाखा रोपण कल स्थापन जो है जी आप कर सकते हैं। अब जो है जी इसमें जो है शाखा रोपण किया जाता है, पहले गणेश पूजन होता है, भगवान गणेष का ध्यान स्मरण जो है किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। किसी विद्वान पंडित को बुला करके आप करवा सकते हैं, अथवा जो है स्वयं करना है तो उसकी विधि में संक्षिप्त तो बता रहा हूँ। गणेश का स्मरण जो है उनकी पूजा करें, फिर जो है इस प्रकार से आप जो है फिर भगवती की प्रतिमा वहां पर रखें और उसके साथ साथ उनका जब पूजन करें, फिर जो है अपने जहाँ पर आप पूर्व विमुख होकर के, जहाँ उत्तर विमुख होकर के आप जब पूजन करते हैं तो उसमें जो है कि अपनी दाईं तरफ और माँ की जो प्रतिमा रखी है उसकी जो है बाईं तरफ से कलश स्थापन होता है। अपनी बाईं तरफ जो है आप जब पूजन करेंगे अपनी बाईं तरफ और देवता की दाईं तरफ होगी। इस प्रकार से जो पूजन जो किया जाता है, आप जो है जिस प्रकार से पूर्व विमुख जो है ईस्ट की तरफ जो है आप मुख करके बैठे हुए, तो आपकी वह कलश जो है बाईं तरफ आएगा और जो देवता जो है उसकी जो है दाईं तरफ होगा जी। इस तरह से कलश स्थापन करना है।
अब कलश स्थापन जब करना है तो उसको कैसे जो है ये कलश स्थापन जो है किया जाए। तो सब जिस स्थान पर जो है आप कलश स्थापन कर रहे हैं बाबर अष्टदल बना लें। यदि अष्टदल नहीं बनाते तो वहां पर जो है आप जो है जो धान्य जो है धान्य जो अथवा जो है चावल जो है वहां पर उसकी नीचे पहले रखें, उस स्थान का भूमि का स्पर्श करें अपने दाएं हाथ से, फिर जो वहां पर जो है चावल अथवा जो है वहां पर रखें और इस प्रकार से भूमि का स्पर्श करते फिर जो है धान्य पर रखें। उसके उपरांत जो है फिर उसके ऊपर जल पूरित जो कलश रखा जाता है। कलश जो है मिट्टी का कलश भी होता है, मिट्टी का कलश होता है। फिर जो है तांबे का जो है उसका कलश रख सकते हैं, पीतल का कलश जो है आप उसमें रख सकते हैं, चांदी का यथाशक्ति जो है। अब जो है इस प्रकार कलश जल से पूरे जो है वहां पर कलश जो है वह रखें और फिर जो है उस जल में जो है चंदन उसमें जो है बोतल को चंदन जो है वह उसमें डाला जाए और फिर जो सर्वोषधि दुर्बा जो है घास की दुर्बा होती है इसको डाला जाता है। पंच पल्लव जो है वह डाले जाते हैं, कुशा जो है उसको उसमें डाली जाती है। फिर सप्त मृतिका 7 जगह के स्थान की मृतिका अर्थात जहाँ फिर तुलसी की मिट्टी जो है 7 जगह की मिट्टी नहीं ला सकते तो जो है तुलसी की मिट्टी जो है उसमें जो है वह डालें और फिर जो है उसमें सुपारी डालें, उसमें लोग इलायची आप डालें और इस तरह से पंचरत्न वह नहीं डाल सकते हैं तो एक सिक्का जो है वह उसमें डाल दें। इस प्रकार से फिर जो है उसमें वस्त्र जो है वो लपेटे और फिर पूर्ण पात्र जो है उस पर रखें। पूर्ण पात्र क्या होता है, एक कटोरी में या ढूंढने में या किसी प्लेट में जो है चावल रखें, चावल से उसको भरें और फिर जो है उसके ऊपर नारियल रखें। अब नारियल जो है कैसे रखना है इसके लिए जो विचार करने की बात है कि नारियल सम्मुख में प्राय जो प्रत्येक नवरात्रों से पहले जब बतलाता हूँ कि नारियल सम्मुख जो है उसका जो ऊपर वाला भाग जो होता है जिस ओर से वह पेट के साथ लगा होता है वो डुंडली वाला हिस्सा जो है जहाँ पर 3 वो बने होते हैं नेत्र और जो है उसका मुख बना होता है तो वो हिस्सा जो है अपनी तरफ रखे वो उसका मुख होता है। मुख अर्थात नारियल का सम्मुख होना चाहिए, अपने सामने होना चाहिए। हम देवता की जब स्थापना करते हैं तो देवता का मुख हमारे सामने हो तब जाकर के जब उनकी हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यदि हम उसको ऊर्ध्व मुख ऊपर की ओर कर दें तो जो उसका मुख ऊपर की ओर जाएगा तो हमारी प्रार्थना को कैसे स्वीकार करेंगे। जब दूसरी तरफ मुख करते हैं तो हमारी तरफ उनकी पीठ हो जाएगी तो पूजा जो है वह सार्थक नहीं होती, सफल नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में जब बतलाया गया है कि कैसे जो है नारियल जो है उसके ऊपर रखे कल स्थापन करके तो कहा है अधोमुखम शत्रुवर्धनाय अर्धवस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मा शुभम सम्मुखम नारिकेलम। तो कहा है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय कि यदि आप उल्टे मुख को उसको रखते हो तो शत्रु की वृद्धि होती है, शत्रु घेर लेते हैं। शत्रु जो कई प्रकार की परेशानी पैदा कर देते हैं और ऊर्ध्व से भक्तराम बहुरोग वृद्धि। यदि ऊपर की ओर उसका मुख हो जाता है तो जो है कई प्रकार के वह रोगों को जो देने वाला हो जाता है, कई प्रकार कष्टों को विपत्तियों को देने वाला हो जाता है। प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, तो इस प्रकार से यदि पश्चिम की ओर उसका मुख हो जाता है तो प्राची मुखम जो है वित्त विनाशनाय, यदि इस प्रकार उसका मुख होता है तो अर्थात उसकी पीठ हमारे सामने हो जाती है तब जो है वह क्या करता है कि वित्त धन का नाश करता है, धन की हानि होती है। तो कहते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं परंतु हमारा तो ये नुकसान हो गया। तो इसलिए जो है धन का विनाश करता है। तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, नारियल जो है उसका मुख बिल्कुल अपने सामने रखें, उस कलश के ऊपर उसका मुख हमारे सामने हो, ना तो खड़ा करके रखना है ना नीचे की ओर मुख करके और ना ही प्राच्य मुख पश्चिमी तरफ जो है मुख करके उसका रखना है। उसका मुख जो है सब मुख अपने सामने उसका मुख रखें तो वह सब प्रकार के शुभ को देने वाला होता है, धन की वृद्धि करने वाला तो होता है, सब रोगों को कष्टों को विपत्तियों को दूर करने वाला होता है और इस प्रकार से शत्रुओं को जो है शत्रु का नाश करने वाला। तो इस प्रकार से जो है और जो है भक्तों को सुख देने वाला हो जाता है। जो जजमान जो है वह उस समय वह पूजा कर रहे माँ की तो माँ का उसे पूर्ण आशीर्वाद जो है वह प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से जो है वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय।